वेलकम बैक टू माय चैनल द बेस्ट स्टडी वन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ सब्जेक्ट का सेट नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है। प्रत्येक सेट में दो दो कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सेट नंबर 1 में 12 और 13 नंबर कंस्ट्रक्शन है। तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से आप 7.6 सेंटीमीटर देखिए, ये रहा स्केल, और एकदम रिलैक्स होकर ये यहाँ से ओरिजिन पॉइंट ले लीजिए। यहाँ से 7.6, 7 देखिए 0.5 में आ जाएगा। ये यहाँ से एक और पॉइंट ले लीजिए, यानी ये 7.6 हुआ, और इसको ना आप मिला दीजिए। चलिए, ये इसकी लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। इसको आप इस पॉइंट को ए मान सकते हैं, इस पॉइंट को बी मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा स्टेप क्या करना है। पॉइंट ए से एक आप एक्यूट एंगल, मतलब एक न्यून कोण बनाते हुए, जैसे ऐसे 90 डिग्री ऐसे हो सकता है सीधे खींचते हैं तो, लेकिन आपको सीधे नहीं खींचना है, 90 डिग्री से कम खींचना है। तो अब ऐसा नहीं है, 90 डिग्री से कोई कोण आप खींच सकते हो, जो 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण होगा ये। तो आप इस तरह से इसको आप खींच दीजिए। ये लीजिए। अब 5:8 में विभाजित करना है, 5:8 में विभाजित करना है। तो इस लाइन को 5 और 8 जोड़ दीजिए। 5 8 कितना हो गया आपके पास? 13। तो इसकी सहायता से आप इसको एक बराबर भाग में इसको आप काटिए, देखिएगा। यहाँ से तो 13 भाग में काटना है। यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं और अच्छा से। ये देखिए, जितना भी चाप लीजिएगा हमेशा बराबर रहेगा वो। 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आप इसे सीधा कर लें। ठीक है, यहाँ पर नाम देते हैं। इसका नाम हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 10, A11, A12, A13। इस तरह से ये जो तीसरा पॉइंट है, ये सॉरी 13वां जो भाग है आपका, इसको आप स्केल के सहायता से मिला दीजिए डी पॉइंट से। देखिए, हो गया क्लियर। ये आपका बी पॉइंट किससे मिला?
13 से यानी 13 से बी को मिला दिए। अब यहाँ पर इसके सहायता से एक चाप खींचेंगे हम, ठीक है? देखिएगा कोई भी चाप हो सकता है छोटा बड़ा, लेकिन एक चाप खींचना है हमको यहाँ से, ये रहा। और ये चाप जो हम खींचे हैं, देखिए 5:8 है, तो 8 5 13 कर दिए थे हम, तो 5 भाग पर जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है? यहाँ से एक चाप, यहाँ वही चाप को हिलाना नहीं है, उसी चाप से इस तरह से हम एक चाप यहाँ ले लेंगे। इसके बाद इस चाप को हम मापते हैं, देखिएगा ध्यान से, चाप को इस तरह से मापते हैं, ये ठीक है, माप लिए, ओके। इसके बाद जो यहाँ से कटान बिंदु इसको मिला था, यहाँ पर जहाँ जहाँ मिला था ये, उसे से रखकर ऐसे काट दिए। तो कटने के बाद जो पॉइंट प्राप्त होगा उसका डिनोट कीजिए इस तरह से, और 1 2 3 4 5 भाग ये है, पांचवा भाग को इसके साथ मिलाइए। एक दो तीन चार पाँच ये है, इसके साथ इसको ये देखिए मिला दीजिए। और इस तरह से जो प्राप्त हुआ, इसका नाम मान के चलिए, इसका यहाँ P होगा, तो AP बट्टा PB जो होगा वो 5:8 होगा, अर्थात I.T, देखिएगा, अर्थात AP बट्टा PB बराबर 5/8 होगा। ये आपको लाना था, इस तरह से आपका है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रूव कर गया है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 13 नंबर में दिया गया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचें जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। मतलब ये है कि दो स्पर्श रेखा खींचना है जो आपस में 60 डिग्री के कोण बनाती हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है आपको 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना। तो इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर नाप लिया, इसको मापा इसको, ठीक है। और इसको सेंटर मानकर इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और एक राउंड, एक सर्कल खींचना हमको, देखिएगा इस तरह से सर्किल हो गया आपका, क्लियर। चलिए कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है ये। तो आप इसे इस तरह से हम यहाँ इसको मिला देते हैं 5 सेंटीमीटर इसके परिधि से, चलिए ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का। अब एक बात बताइए कि कोई भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाएं समकोण होती हैं, यानी कि यहां से भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो 90 डिग्री पर जाएगा, और एक और स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, कहीं से भी खींचे, दो स्पर्श रेखा खींचना है तो दोनों के बीच तो 90 डिग्री के कोण बनेंगे परिधि पर, यानी स्पर्श बिंदु पर। तो 90 90 180 हुआ, आपको आगे जहां दोनों आपस में मिलेंगे वहां 60 डिग्री पर बनना चाहिए, यानी दोनों को मैच करना होगा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट तो पता नहीं कितना पर यहाँ खींचाएगा कि 60 डिग्री बने, इसीलिए
हम इस तरह से बनाएंगे कि स्पर्श बिंदु पर तो 90 डिग्री का कोण बनता है, सो बना देंगे। अब बचा 90 90 180 डिग्री। अगर यहाँ 60 डिग्री का बन जाता है तो एक तरह से चतुर्भुज बन जाएगा, और चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री के हो जाते हैं। तो 90 90 180 और सेंटर पर यदि 120 का बना देते हैं तो ऑलरेडी जो यहाँ का जो भाग होगा, जो आपस में मिलेंगे रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, वो ऑलरेडी 60 पर कट जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले स्टूडेंट आप सेंटर पर 120 डिग्री का कोण बनाओ। सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पर आपको कि सेंटर पर आप 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो सबसे पहले हमने एक चाप लिया और चाप को इस तरह से घुमाते हुए ये रहा, हमने काटा एक चाप, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ से ये इसके कटान बिंदु से सबसे पहला चाप यहाँ से लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 60 का कटता है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ से रखकर इस तरह से इसको काटते हैं, तो इस तरह से 120 से कटता है। तो इसके कट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इसके कट पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाकर एक लाइन खींचते हैं, जो एक प्रकार का परिधि भी होगा, सॉरी त्रिज्या भी होगा, और कोण भी आपका बन जाएगा। ये देखिएगा, इस तरह से हम यहाँ से इसको खींच दिए। थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 120 120 डिग्री का कोण बना है। चलिए अब यहाँ पर 90 का कोण बनाइए और यहाँ पर 90 का, ऑलरेडी ये 60 पर कटेगा। तो पहला इसके बाद हम लोग काम करने वाले हैं, यहाँ पर हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये रहा, ठीक है। चाप को हिलना नहीं चाहिए, यही चाप को उठाइए और यहाँ से कट ले लीजिए। और ये कट से आपको मालूम होना चाहिए, दो कट आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, और यही कट से एक बार और एक कट कटा। एक कटान बिंदु को नोट कीजिए और इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो लंबा मिलाइएगा ताकि उस बिंदु से आने वाला स्पर्श रेखा इसको मिल सके। इसे थोड़ा सा लंबा खींचें इसे, देखिए इस तरह से। अब इसे माप के देख लीजिए कि 90 डिग्री का है या नहीं, थोड़ा चेक कर लीजिए। क्लियर है, आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए आप। ये रहा, इस सेंटर पर 90 डिग्री कोण बनाना है। तो यहाँ से एक चाप लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इस चाप को यहाँ से रख के यहाँ काट दीजिए, रख के यहाँ काट दीजिए, और ऐसे करके यहाँ पर पुनः इससे रखकर ऐसे काटेंगे। तो मेरा कट छोटा हो गया, यहाँ से फिर से इसको कट लेकर काट लेते हैं, इसे कट गया। और जो इसका कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिए, इस कटान बिंदु को, ठीक है, इस कटान बिंदु से मैच करें। ध्यान दीजिए, इसको बड़ा ही खींचिएगा, क्योंकि हम बताए थे पहले ही कि इसको अगला जो दूसरा खींचा हुआ है स्पर्श रेखा उसको मैच करेगा। तो इस तरह से करते हुए लाइन खींच दीजिए, इस तरह से कट गया आपका। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये चेक करना है कि ये 60 डिग्री है या नहीं। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा इसको हम घुमाते हैं और यहाँ से स्केल सॉरी यहाँ से इसको ऐसे रखकर देखिए इस तरह से आपका 60 डिग्री का कोण बन चुका है। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा चीज पार्ट होंगे आप इरेजर के सहायता से मिटा सकते हैं इस तरह से। और यदि आप इसमें नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेंटर का नाम वो दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दिया और इसे पी नाम दे दिया। तो यहाँ पर कोण ए पी ए पी बी इज इक्वल 60 डिग्री प्राप्त हो गया। आपको क्वेश्चन था कि जो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी होंगी इनके बीच के डिग्री कितना आना चाहिए, 60 डिग्री, जो हो गया। इज दैट क्लियर?